हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ। तो सारे मोदियों को चोर बोलना सही है? सारे मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है। ये बयान भैया इसके आगे मेरा नहीं है, सुनिए। मोदी जी पे सजा क्यों नहीं हुई? वही चीज है, मोदी जी पे सजा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी बेटी कम्युनिटी को ये पढ़ाओ बोलना सही है? मैं कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं अपने बात देखो। मुझे सजा मिल सकती है, मुझे सजा मिल सकती है। हम गांधी परिवार है, हमारे लिए अलग से कानून होना चाहिए देश में। है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये भटका हुआ मुसाफिर है, इसको कुछ नहीं पता है। कौन? बहुत सारी सपोर्ट करे, बहुत सारी सपोर्ट करे, बहुत सारी सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत। ये बीजेपी हमेशा ये सोचती है कि विपक्ष मुक्त हो जाए, विपक्ष मुक्त। कभी उसकी जो सोच है, विचारधारा है, कभी होगा तो बीजेपी यही तो कर रही है, यही तो कर रही, विपक्ष बीजेपी तो यही कर रही है। माफ करने वाला भी बहुत बड़ा होता, शायद माफी मांग लेते तो शायद जनता की नजर में वो हीरो। माफी मांग ले, कोई सावरकर थोड़ी ना है। अरे यार कमाल है, फिर मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने गाली दी, प्रियंका गांधी ने दिया, इनके मल्लिका खड़गे ने गाली दिया, माफी मांगी क्या? राहुल गांधी ने नहीं मांगी इसलिए जेल जा रहे। उसमें रोना क्या, रोना क्या? मोदी जी ने माफी मांगी थी, माफी मांगे। एक मिनट, मोदी जी ने माफी मांगी थी जब उन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने बोला था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज को नहीं बोला था, अधीर रंजन चौधरी ने समाज राष्ट्रपति को बोला था, राष्ट्रपति। माफी मांगी क्या? नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की 77 साल के लिए चुनाव पे बैन लगा दिया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उस सपने पे पानी फेर दिया है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे। अभी इसी बातचीत करने के लिए जनता के पास है। कैसे राहुल गांधी के सदस्य अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो? तो वो तो बीजेपी की चाल है। अच्छा, कैसे? कि सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनकी छवि बेकार कर दी जाए, तो बस विपक्ष मुक्त हो जाएगा। और क्या? ऐसा सांसद, देश का इतना सुपर पावर सांसद जो संसद से बिल पास हो और सड़क पे फाड़ देता था। अच्छा, ठीक है, वो सांसद अमेठी में काम नहीं कर पाए, भगाए गए वायनाड से। माफ करने वाला भी बहुत बड़ा होता, शायद माफी मांग लेते तो शायद जनता की नजर में वो हीरो। माफी मांग ले, कोई सावरकर थोड़ी ना है। अरे यार कमाल है, फिर मैं कह रहा हूँ। सावरकर ने माफी कहाँ मांगी कह रहे हैं? मेरी बात सुनो। एक पॉइंट है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। मोदी जी ने माफी मांगी थी, माफी मांगे। एक मिनट, मोदी जी ने माफी मांगी थी जब उन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने बोला था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज को नहीं बोला था, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को बोला था, राष्ट्रपति। माफी मांगी क्या? सुनिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बोला, राहुल गांधी ने गाली दी, प्रियंका गांधी ने दिया, इनके मल्लिका खड़गे ने गाली दिया, माफी मांगी क्या? राहुल गांधी ने नहीं मांगी इसलिए जेल जा रहे। उसमें रोना क्या, रोना क्या? किस लिए? मोदी जी ने गलत बोला, मोदी जी ने गलत, मोदी जी पे सजा क्यों नहीं हुई? वही चीज है, मोदी जी पे सजा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी बेटी कम्युनिटी को ये पढ़ाओ बोलना सही है? में तो जाओ तुम। मोदी जी ने गलत बोला, राहुल गांधी ने गलत बोला तो उन पे कोर्ट में केस हुआ। मोदी जी ने अगर गलत बोला तो विपक्ष कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है, क्यों डर रहा है? विपक्ष गया होगा, लेकिन क्या है कि इस टाइम पे मोदी सरकार चल रही है। अरे मोदी जी डर गए। कहाँ से डर गए भैया? राहुल गांधी। मैंने कब बोला मोदी जी डर गए? मोदी जी मतलब विपक्ष मुक्त करा रहे, और क्या? बस और कुछ विपक्ष मुक्त हो रहा है, राहुल गांधी जा लिया। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। भारत हो रहा है, राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विपक्ष हमारा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, विपक्ष हमारा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। किसको बिना है फिर राहुल गांधी की जगह? अब किसी को, वो राहुल गांधी बैठे या प्रियंका गांधी, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो गलत। सचिन पायलट का नाम भी तो ले दो कभी। सचिन पायलट को जानते हो? देख, मुझे नहीं पता सचिन पायलट के, जानता ही नहीं हो किसी को। सचिन पायलट को नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं पता सचिन पायलट। सुरजेवाला को जानते हो? नहीं। अरे मैं तुम्हारे कांग्रेस के गिनवा रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता। मैं सबसे बड़ा
तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तुम्हारे पापा को जानते हो तुम? ये पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज अरे प्लीज उसको तो जान लो। पर्सनल कमेंट जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं अपने बात देखो। क्या कह रहे हैं? ये घर से परेशान है बेचारा। अब मैं इसको क्या बताऊं? ये लड़का तो सोच रहा है मैं कर क्या डालूं। हाँ, नहीं, घर से परेशान है ये अब, और इसके पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए परेशान है ये। आप एक मिनट आप जाते एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं? अगर उन्होंने इंटेंशनली गलत बोला तो उनको माफी मांगनी चाहिए। मोदियों को चोर कह रहे हैं। अगर उन्होंने इंटेंशनली गलत बोला है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और नहीं बोला है तो नहीं मांगनी चाहिए। बिल्कुल कह दीजिए राहुल गांधी जी माफी मांग ले, मामला अगर गलत बोला तो बिल्कुल माफी मांगे। मैं तो पूरा कहता हूँ, अगर गलत उनका इंटेंशनली गलत है, हाँ बिल्कुल मैं विनती करता हूँ, अगर उन्होंने इंटेंशनली गलत बोला है तो माफी मांगे, और नहीं बोला तो बिल्कुल मत माफी मांगनी। बिल्कुल जैसे माफी मांगते हैं वैसे माफी मांगनी चाहिए, और नहीं बोला तो नहीं माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्हें गलत बोला है, गलत इंटेंशनली गलत, उनका जो कहना गलत है, उनका कहना गलत। अच्छा मान लो मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें गाली दे दूं तो मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? गाली इनका एक्सक्यूज यही था, ये बोल रहा है अगर इंटेंशनली तो सारे मोदियों को चोर बोलना सही है? पर्सनली क्या पता, उन्होंने क्या पता पर्सनली मोदी को ही बोला हो। नहीं मोदी ऐसा हो सकता है, भाषा सुना है, नाम गिना है, 4-5 मोदियों के नाम गिना है। गुजरात सुनिए, राहुल गांधी अपने रैली में 4-5 मोदियों का नाम गिनाते हैं, कहते हैं सारे मोदी चोर है। ये बयान भैया इसके आगे मेरा नहीं है, सुनिए राहुल गांधी का बयान है। देने के बाद जब चौकीदार चोर बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में जाके आप माफी मांग सकते हो, तो इस पे भी मांग लेते। अभी प्रियंका गांधी ने कहा, सुना नहीं आपने? शहीदों का खून जोड़ रहे हैं उनकी रगों में, माफी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मुझे गीदड़ों का खून दिख रहा है। मुझे हैरानी की बात है कि विदेशी बच्चा है वो, जाके ब्रिटेन में वहाँ पर भारत की बुराई करता है। ठीक है, जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है। हैरानी की बात है, राहुल गांधी जिस तरीके से बड़े पप्पू जैसा कार्य कर रहे हैं देश में, आने वाले माहौल उनको अपने आप पप्पू नहीं कह सकते। अरे हम नहीं कह रहे, वो खुद कहते, संसद में उन्होंने खुद बोला कि हाँ मैं पप्पू हूँ। ठीक है, हाँ मैं पप्पू हूँ, तो जब वो खुद बोल रहे तो हम भी कह रहे हैं हाँ भाई अब तुम पप्पू हो। आप ये बताइए, जिस कानून के थ्रू राहुल गांधी को सजा मिली है वो कानून किसने बनाया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। बिल्कुल, तो मोदी ने कैसे सजा दी? संशोधन वो कानून कांग्रेस सरकार ने ही पारित किया। मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ बीच में मैं गलतियाँ कर जाऊंगा, लेकिन वो इंटेंशनली मेरा गलत नहीं था। माफी मांग लेनी क्यों वो गलत, जब हमने बोला ही नहीं गलत तो हम क्यों माफी मांगे? सुनिए, गलती भी हो गई और गलत भी है, पर हम माफी नहीं मांगे। हम गांधी परिवार, सुनिए हम गांधी परिवार है, हमारे लिए अलग से कानून होना चाहिए देश में। देश में 125 करोड़ देशवासियों के लिए अलग कानून होना चाहिए, गांधी परिवार के लिए अलग कानून। क्योंकि ऐसे चमचे, क्योंकि जब उनका होगा ना, अभी 2 साल के लिए वो जेल में भी जाएंगे। राहुल गांधी के लिए और देश की जनता के लिए अलग अलग कानून हो। बिल्कुल अलग कानून नहीं है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। अरे 3 साल हो गई बातों को, केस किया गया, कोर्ट ने इनको कहा गया कि माफी मांग लीजिए, माफी नहीं मांगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। देखो वो कानून से ऊपर नहीं समझ रहे हैं, अगर उनका इंटेंशनली गलत होगा तो माफी मांगेंगे। मैं कहता हूँ वो माफी मांगेंगे, अगर इंटेंशनली गलत नहीं होगा तो माफी नहीं मांगेंगे। वो तो कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं है गांधी हैं। देखो सावरकर वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सावरकर नहीं है। जब गलत करेंगे तब माफी मांगेंगे, गलत नहीं करेंगे तो माफी नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। अगर समाज को गाली देके देश में और आप माफी ना मांगो और आप कहो कि हमें देश में अलग कानून चाहिए, ये क्या भारत में लोकतंत्र की हत्या आप नहीं कर रहे हैं? 1975 में आप नहीं किया। ठीक है, आप विपक्ष मिलकर देश में हा हुल्ला मचा रखा है, लोकतंत्र भ्रष्टाचारी हुए पड़े हो, तो जेल में तो एक बागड़ बिल्ले को जाना पड़ेगा। मांग लेंगे यार, शहीदों का खून दौड़ रहा है उनके अंदर, गीदड़ों का खून दौड़ रहा है, हकीकत में इन जैसे चमचों का खून दौड़ रहा है। क्योंकि जैसे सड़क पे ये चमचे घूम रहे हैं ना छाती में, इन लोगों का वही समझ जाओ कि कहाँ कौन सी समाज से क्या बिलोंग कर रहे। कोई राहुल गांधी का मैं हकीकत बता दूं, देश के प्रति किसी भी तरीके से राष्ट्रभक्ति का कोई वो नहीं है। राहुल गांधी से मोदी जी डर गए?
नहीं बिल्कुल, क्या बोला आपने, सॉरी। क्या राहुल गांधी से मोदी जी डर गए? नहीं, राहुल गांधी से मोदी जी बिल्कुल डरे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे सकते हैं। सपने में वो आपको लगता है, वो आपको लगता है। कैसे टक्कर देंगे, कैसे टक्कर देंगे? वो पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल मतलब जैसे चुनाव में कौन बहुत सारी सपोर्ट करे, बहुत सारी सपोर्ट करे, बहुत सारी सपोर्ट कर रहे हैं। एक आधा नाम बता दो कौन सा था? जनता सपोर्ट कर रही है उन्हें, जनता सपोर्ट कर। राज्य का चुनाव हार गए, अध्यक्ष रहे जहाजा चुनाव हार गए। सुनिए, अमेठी में चुनाव राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? मैं, मेरा बच्चा भी हो ना करे, मैं आप करते हैं राहुल गांधी को? सपने में भी ना करूं। आप राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा है, जिनके आलू सोना उगल रहे हैं अब उनको सपोर्ट करेगा, उनके बातों पे खुद कंट्रोल नहीं है। ये सब कह रहे जनता सपोर्ट कर रही है। ये भटका हुआ मुसाफिर है, इसको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। ये तो उनमें से नाच मेरे बुलबुल को पैसा मिलेगा, हाँ, इसको कुछ नहीं पता है। कहते हैं ना, और कहते घमंड किसी रावण का भी नहीं चला, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेटे हैं, वो थे राजीव गांधी के बेटे। आप राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, कभी जिंदगी में भी नहीं। तो राहुल गांधी को सपोर्ट। ये तो भाई पप्पू का छोटा भाई है, ये छोटा भाई है। देखो कितनी जनता से पूछे, सब मना करें। मुझे किसी को सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है कि मैं पप्पू का हूँ, क्या हूँ। इस बार कांग्रेस मुक्त भारत का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त। राहुल गांधी से मोदी जी डर गए, कांग्रेस मुक्त कैसे कर? राहुल गांधी तो गए काम से, अब तो कभी जो है संसद में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष मुक्त कभी नहीं होगा, ना कांग्रेस मुक्त होगा। बीजेपी हमेशा ये सोचती है कि विपक्ष मुक्त हो जाए, विपक्ष मुक्त कभी उसकी जो सोच है, विचारधारा है, कभी होगा। तो बीजेपी यही तो कर रही है, यही तो कर रही, विपक्ष बीजेपी तो यही कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र में बीजेपी ने तो कभी बोला ही नहीं कि कांग्रेस को हटाए। जब भ्रष्टाचार करोगे तो उठा के जेल में ही जाओगे ना। 2 साल की सजा किसने सुनाई? बीजेपी ने, कोर्ट ने सुनाई है, पर वो बीजेपी को क्या निशाना? अरे भाई, कोर्ट ने जब उसको दे दिया है, सजा का ऐलान किया, पैसा वाला व्यक्ति था तो उसको 30 दिन का वो भी मिल गया। लेकिन अब आप सुन के तो जाओ मेरे दोस्त। आप ये बताइए, राहुल गांधी को सजा किसने? वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, जायज सी बात है, ठीक है। कोर्ट ने, आपको जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं। वो कोर्ट की बातों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने नहीं सुनाया है, वो फैसला कोर्ट ने सुनाया है। अगर तुम किसी एक चीज को टारगेट करोगे तो उसको सजा सुनाई जाएगी। और अभी भी कह रहा हूँ, माफी मांग लेते तो फायदे में होते। कैसे माफी मांग लेंगे? शहीदों का खून दौड़ रहा है उनके अंदर, माफी कैसे मांगे? ऐसे कैसे शहीदों का खून दौड़ रहा है उनके अंदर? कमाल की बात करते हैं आप। प्रियंका गांधी करिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अंदर भगत सिंह का खून है। भगत सिंह तो उन्हीं के टाइम पे मारे गए थे। क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल गलत बात करते हैं। ज्यादा शहीद नहीं है। नहीं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं कहता हूँ, तो उनका कहने का मतलब ये कह रहा है कि जनता राहुल गांधी के साथ है। आप हैं? अब वो माफी नहीं मांग पाएगा राहुल गांधी, उसे कोर्ट में मांगनी थी ना माफी, तो उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो कोर्ट ने दी है उसे सजा, बीजेपी ने नहीं दी। तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इसमें राहुल गांधी की गलती है। अच्छा, राहुल गांधी की गलती ये है कि उसे कोर्ट में माफी मांग लेनी चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। सावरकर नहीं है तो माफी मांग। ये तो पॉलिटिक्स वाली बात होगी ना, मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। कोर्ट में माफी मांगनी थी, उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है, बात खत्म हो गई अब।